हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो एक ऐसे दिवाली के टाइम पे एक ऐसा धमाका है हमारे पास कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एग्जैक्टली तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी फेमस सुपरस्टार छोटी सी स्नेहा के बारे में, जो कि बिहार में जिन्होंने धमाल मचाया हुआ है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आज हम मिलकर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इतनी छोटी सी बच्ची ने 18 साल की उम्र में एक सुपरवाइजर लेवल, जो कि फॉरएवर में एक अच्छा लेवल माना जाता है, एक सीरियस पर्सन के लिए जो फॉरएवर को बिल्डअप कर रहा है, उसके लिए एक बहुत अच्छा लेवल है अपने आप को अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। तो कैसे उस बच्ची ने ये लेवल कैसे अचीव किया है, तो आज हम उसी की जुबानी उससे सुनना चाहेंगे। तो वेलकम स्नेहा, क्या आप हमारे साथ हैं? हेलो मैम, मेरी आवाज़ प्रॉपर है? हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर आपकी आवाज आ रही है और हम सब बेकरार हैं आपको सुनने के लिए कि हमारी सुपर एक्साइटेड और हमारी सुपर जो कह सकते हैं कि एक मोस्ट कह सकते हैं दिवाली का धमाका जो आज होने वाला है हमारे सामने। तो आपने कैसे ये चीजें अचीव करी और कैसे अपने आप को लाइक इतनी छोटी सी उम्र में प्रिपेयर किया ये सब अचीव करने के लिए? तो आज हम ये सारी बातें आपसे जानने वाले हैं और आप हमारे गुरु हैं, आज हमें सिखाने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। ठीक, तो पहले स्नेहा बताओ आप अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसे इस बिजनेस में आए, कैसे आपकी एंट्री हुई इस बिजनेस में, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। मेरा नाम स्नेहा है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मैं अभी अपनी पढ़ाई के साथ-साथ इस फॉरएवर बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया। तो जैसा कि मैम ने पूछा कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैं फॉरएवर में आई कैसे? तो सबसे पहले मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मुझे कोई बिज़नेस करना है या फिर बस मेरे माइंड में ऐसा था कि स्टूडेंट हर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे फोकस करना है एंड उसके बाद कोई अच्छी जॉब, अच्छी प्लेसमेंट एंड कोई अगर अच्छा बिजनेस हो गया तो ठीक है। कोई इतना प्लानिंग के साथ थे नहीं, तो स्किल बिल्कुल। सीखनी थी। तो मैं वही चीजें सर्च की थी कि कुछ स्किल सीखना है और प्लस मतलब अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कोई ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करनी है। वो भी मैं बिल्कुल सोच रही थी कि मैं सिर्फ 2 टू 3 के ही बस अर्न कर पाऊँ हर मंथ, तो इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने मतलब बिल्कुल बेसिक-बेसिक चीज़ें सर्च करने स्टार्ट की। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें देखी और डिफरेंट-डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि स्टूडेंट सर्च करते रहते हैं, कभी यूडेमी पे जाते हैं, कभी फ्रीलांसिंग पे। तो बिल्कुल। ऐसे ही मतलब ये सारी चीज़ों पे एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, कैसे सीख सकते हैं, कोडिंग कैसे सीख सकते हैं। हम्म। लेकिन सारी एक्सप्लोर की बट वो होता है ना कि हम कोई कोर्स तो ले लेंगे लेकिन वो एक प्रॉपर सिर्फ टाइम के लिए होता है कि हाँ ये इतने टाइम का कोर्स है, आपको सीखना है एंड उसके बाद जो आपके वहाँ पर टीचर है वो उसके बाद मतलब आपको आप वहाँ से कनेक्ट में नहीं रहते हो क्योंकि हम्म। वो सभी सिखा रहे हैं उस कोर्स के थ्रू। तो ये चीज़ मुझे वहाँ पर लगी कि नहीं मैं ठीक है सीख तो जाऊँगी लेकिन इसके बाद भी क्या गारंटी कि मैं मतलब इसके बाद मैं आगे उसमें कर पाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं स्टक हुई। मैंने 1-2 बार कोर्सेज़ भी परचेज़ किए कि मुझे सीखना है ये सारी चीज़ें बट वो हो नहीं पाया। मैंने कोर्सेज़ भी देखे मैंने वो चीज़ ट्राई भी की, प्रैक्टिस भी की बट वो हो नहीं पाया। फिर इसी तरह धीरे-धीरे फिर मेरा वहाँ से ध्यान हट गया, मैं सोचने लगी जैसे मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं कि हम बाहर जा कर के पढ़ाई करें, ताकि वहाँ पर अच्छी एजुकेशन है, हम वहाँ पर रह कर के कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए अर्निंग जनरेट कर पाएँगे। तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें बच्चे सोचते हैं ऑलमोस्ट सभी जगह के, लेकिन बिहार के बच्चे ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। हम्म। तो इससे थी तो मैं भी वही चीज़ें वहाँ पे ही मैं फ़ोकस कर रही थी कि मुझे भी बाहर जाके पढ़ना है ताकि मैं कुछ स्किल सीख पाऊँगी। अपने कॉलेज के साथ-साथ मैं एक्स्ट्रा लर्निंग जनरेट कर पाऊँगी और थोड़ा आइडिया मिलेगा कि और बच्चे कैसे कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि 12th के बाद 10th के बाद हम एक लिमिटेड हो जाते हैं कि हम यहाँ पर स्कूल तो जाते नहीं, स्कूल 10th तक होती है, फिर 12th तक सिर्फ स्कूल पढ़ाई किया तो ठीक है, नहीं तो नॉन अटेंडिंग रहती है। तो ऐसी सिचुएशन रहती है, फिर हमारे दिमाग में ना जंग लगने लग जाता है कि एग्जैक्टली। अरे ये टीचर नहीं है, तो पढ़ाई खुद से भी करते हैं लेकिन वैसा मतलब स्कूल वाली चीज़ें नहीं होती है, ब्रेन शार्प नहीं हो पाता है वैसी चीज़ें। तो फिर बस ऐसे ही सर्च कर रही थी कि कोई ऑनलाइन वर्क मिल जाए, ठीक है, बाहर की तो प्रिपरेशन चल ही रही है, तो वही सर्च करते-करते मुझे इंस्टाग्राम पे ड बहुत सारे फॉर्म रहते हैं,
मैं ऑलमोस्ट सभी फॉर्म्स फिल किया करती थी। फिर वहाँ से एक दिन किसी ने कॉल किया एंड कांटेक्ट किया कि आप 20 टू 30 के अर्न करना चाहते हो हर मंथ? तो मैंने कहा हाँ, करना चाहती हूँ। तो फिर वहाँ से जब मैंने वहाँ पर वेबिनार्स वगैरह स्टार्ट किए कि हाँ, एक्चुअल है क्या? तो वहाँ से पता चला कि ये कंपनी है, फॉरएवर कंपनी है और यहाँ से मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला। बट वहाँ पर ऐसा था कि मुझे जिसके थ्रू पता चला फॉरएवर कंपनी, मैं अभी उनके साथ वो काम नहीं कर रही हूँ। तो उसकी स्टोरी है क्योंकि मुझे जहाँ से पहले फॉरएवर पता चला था, सिर्फ कंपनी के बारे में पता चला, वो भी बहुत सी बेसिक चीज़ें एंड वहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें भी थी जो मुझे क्लियर नहीं की गई हम्म। और व्हाट करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ क्लियर नहीं हुई थी। तो हम्म। इसलिए मुझे जहाँ फॉरएवर पता चला मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया एंड बाद में मुझे फिर यूट्यूब पे सर्च करते-करते एक हिंट तो मिल ही गया था कि हाँ, फॉरएवर कुछ है। तो वहाँ से फिर सर्चिंग स्टार्ट हुई यूट्यूब पे कि एक्चुअली है क्या ये और क्या हम और इसमें कर सकते हैं, कैसे-कैसे हम इसको कर सकते हैं। फिर वहाँ से यूट्यूब पे सर्च करते-करते अभी जिस टीम की मैं टी-शर्ट पहनी हुई हूँ, जिस कम्युनिटी की टीएलएफ क्रिएटर्स, हम्म। तो ये मिला यूट्यूब पे। मैंने जो मेरे अभी अपलाइन है शुभम सर, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, फिर वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं, एक टीएलएफ क्रिएटर्स टीम है एंड वहाँ पर मुझे जो चीज़ चाहिए था, अगर ये बोला जाता ना कि तुम फॉरएवर कर लो, तो मैं कभी फॉरएवर नहीं करती क्योंकि फॉरएवर बिज़नेस है, मैं पढ़ाई छोड़ के बिज़नेस क्यों जाती। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मुझे मिला कि स्किल सीखो। हम्म। पहले फोकस करो स्किल्स पे प्लस 4 टू 5 इनकम स्ट्रीम भी जनरेट करो। तो हम्म। ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई गई और ये सारी चीज़ें मुझे पहले जानने को मिला कि नहीं, हम यहाँ पर जो चीज़ मैं चाहती थी, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स, यूट्यूब चैनल पे वर्क करना एंड जो भी मतलब अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करना, वो भी एक प्रोफेशनल वे से। और यहाँ पर क्या है कि थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें भी है, जो चीज़ मैं हमेशा से सीखना चाहती थी कि वेबसाइट डेवलप करना, ये सारी चीज़ें होती क्या है, कैसे होती है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर मिली, इसलिए मैंने फटाफट जॉइन किया और वो भी टीएलएफ क्रिएटर्स टीम के साथ, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट कोई भी नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ जो बिज़नेस माइंडेड है वो जा सकते हैं, ऐसा हम्म। कोई इश्यू। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे स्किल्स के साथ कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अ, मुझे एक पर्सन है हमारी टीम में, तो उनका नाम तो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि वो भी टीएलएफ टीम के पार्ट है और वो भी अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कुछ यहाँ पर स्किल सीखने आए थे एंड जब उनकी इंटरव्यू थी, तो वहाँ पर इंटरव्यूअर ने उनसे यही पूछा था कि आपके अंदर क्या है? आपके अंदर क्या स्किल्स है जो हम आपको अपने यहाँ रिक्रूट करें? तो हम्म। उन्होंने यही कहा मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज़ है। मैं एक अच्छे लीडर की तरह बिहेव करता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें बताई जो कि हमारे जो शुभम सर हैं, उन्होंने ही उनको गाइड किया कि आप इंटरव्यू में ऐसे बोलना। तो यहाँ पर एक बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है। जैसे आप मुझे ही देख सकते हो, मैं अभी 6 मंथ से हूँ, तो मैं इतना कुछ अभी बोले जा रही हूँ। मैम ने तो एक बार बोला, फिर मैं बोले जा रही हूँ। तो पहले मैं इतना नहीं बोलती थी एंड पहले मैं बहुत रुक-रुक के भी बोलती थी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं, तो मैं बेसिकली फॉरएवर स्किल सीखने आई हूँ एंड कभी पता नहीं था कि इतना आगे बढ़ जाऊँगी इस फॉरएवर बिज़नेस में। तो ऐसे मेरा स्टार्टिंग जर्नी ऐसी थी मेरी। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया स्नेहा आपने। देखिए, हमारी जो भी ऑडियंस अभी सुन रही है वो ये भी देख रहे होंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप जानते हो। और ये जो चीजें स्नेहा बता रही हैं ये सारे के सारे साइड इफेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के, एग्जैक्टली साइड इफेक्ट है। कम्युनिकेशन स्किल आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, लीडरशिप क्वालिटी बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, यानी कि जिसके लिए लोग लाखों इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप अब्रॉड की बात करो, लोग लाखों इन्वेस्ट करते हैं एक एक दिन की ट्रेनिंग के लिए। तो जो ये चीजें यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है। और अच्छी बात क्या है, वी आर वेरी लकी एंड वी आर प्राउड टीएलएफ क्रिएटर्स की हम एक ऐसी टीम का पार्ट है जहाँ पे कहते हैं ना आपको झक मार के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको वीडियो बनाने ही पड़ेंगे। और जब बनाओगे तो ऐसा तो नहीं शांति से बैठे रहोगे, आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और बोलने से आपका कॉन्फिडेंस आएगा, बोलोगे तब जब नॉलेज होगी। जब नॉलेज, उसके लिए आप नॉलेज को कैप्चर करोगे, इसको गेन करोगे, इसको कलेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन को। तो ये बहुत अच्छी एक कह सकते हैं क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर इनबिल्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ टीएलएफ क्रिएटर। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए, जैसे कि स्नेहा ने बताया कि उनकी एंट्री वो करना चाहती है डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि उनका इंटरेस्ट बिल्कुल दूसरा था, नेटवर्क मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं था।
वो करना चाहते थे डिजिटल मार्केटिंग, बट उन्होंने दिखा कि हाँ, यहाँ पे आके मैं चीजें सीख सकती हूँ, इन चीजों को आगे अपने ऊपर अप्लाई करके उसको ग्रो कर सकती हूँ और बाकी लोगों की हेल्प भी कर सकती हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म शी इज बिल्डिंग दिस बिजनेस। फॉरएवर इज डिफरेंट थिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग, बट दोनों को मर्ज करके टीएलएफ क्रिएटर ने जो एक जबरदस्त काम किया है ना, वो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है इसके बारे में, जो वी आर डूइंग है ना, वट एवर वी आर डूइंग, कोई सोच भी नहीं सकता। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया स्नेहा। अब स्नेहा मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि फॉर एवर स्टार्ट तो करना, बट 2cc के पैसे नहीं है ना, और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पापा नहीं देंगे, मम्मी नहीं देंगी, है ना, कोई घर में मानेगा नहीं, तो अब क्या करें। तो अब जरा उन बच्चों को आप गाइड करो कि कैसे आपने विदाउट 2cc, बिना 30-35 हजार का इन्वेस्टमेंट किए, आपने कैसे अपना 2cc अचीव किया। तो उसको थोड़ा सा डिटेल करो प्लीज। देखिए, फॉरएवर बिजनेस में अगर आप ज्वाइन हो रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल आप देखो कि चीजें क्या है। पहले तो आपको यहाँ पर वर्किंग स्टाइल क्या है वो देखिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर आप, जैसे अभी मैं यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे से बात करते हैं जो कहते हैं मैंने फॉरएवर में 2cc भी कर लिया है बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब एक स्टूडेंट है, उसने अपने पापा मम्मी को मना करके 30,000 कर भी लिया, लेकिन उसने ये चीजें तो जानी ही नहीं कि आखिर फॉरएवर में काम कैसे करना है। उनको बस इतना बोला गया कि तुम्हें नंबर्स दिए जाएंगे, तुम कॉल करना फॉरएवर में और ज्वाइन कराना। ठीक है, तो अगर कोई आपको सिर्फ ये लाइन बोल रहा है कि हम आपको नंबर्स देंगे एंड आपको कॉल करनी पड़ेगी, और अगर आपसे ना हो तो हम आपकी ज्वाइनिंग भी करा देंगे, तो हम्म। कोई अगर ये बोल रहा है तो बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए फॉरएवर। और एज अ स्टूडेंट आप इस चीज में अगर सिर्फ ये बोलने से जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ऐसे में आप फॉरएवर बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, आपकी पढ़ाई भी छूट जाएगी एंड आपके पैसे भी इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक गलत चीज है कि अगर आपको सिर्फ इतनी सी चीज बताई जा रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो रहा है। एंड फिर मैम ने पूछा कि ठीक है, हम हमें कैसे पता चले, मतलब मैम ने कहा कि 5,000 कहाँ से मैंने अरेंज किए, कैसे अरेंज करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप वहाँ का देखिए कि आपको क्या सीखने को मिलेगा, आप ये सीखना चाहते भी है कि नहीं, आपको ये करना है भी कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप वहाँ का सिस्टम देखिए, कोई भी बिजनेस हो, फॉरएवर बिजनेस हो या डिजिटल मार्केटिंग में ही आपको जाना है, तो वहाँ पे पहले आप एक्सप्लोर कीजिए कि चीजें होती क्या है, क्या क्या सीखने को मिलेगी आपको। तो अगर आप मतलब पहले देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप देखिए, 5 शेयर की ही बात है, अगर आप 2cc नहीं करना चाहते, स्टूडेंट है, 2cc के पैसे भी नहीं ला सकते, तो आप 5,000 अरेंज कीजिए। अब 5,000 आप अगर पहले देख लोगे, क्लैरिटी रहेगा कि हाँ मुझे इस चीज को सिखाया जा रहा है और मुझे इसके लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप उस चीज पे माइंड लगा पाओगे कि हाँ मुझे ये सीखने को मिल रहा है, इसके सामने 5,000 तो मतलब कुछ भी नहीं है। हम्म। ये माइंड में आपके क्लियर हो जाएगा तो आप 5,000 भी अपने मम्मी पापा किसी को भी मना लोगे, क्योंकि जो बच्चे 30,000 मना रहे हैं तो 5,000 क्यों नहीं मनाएंगे। ठीक है, तो 5,000 भी आप बना सकते हो। अब मुझे कैसे क्लैरिटी हुई, तो मुझे इस तरह से क्लैरिटी हुई थी कि मुझे 5,000 लगाने हैं, इवन मेरे 7,000 पहले ही फंस चुके थे। हम्म। तो 7,000 फंसने के बाद मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे क्लैरिटी थी। एंड क्लैरिटी मुझे यहीं से आई कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, जो कि हमारा टीएलएफ का वेबिनार है, कि आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी, क्या सिस्टम है, किस तरीके से हम वर्क करते हैं। तो पहले आप उसको देखिए, आपको अच्छा लगे तभी आप आगे का प्रोसेस कीजिए। तो बिल्कुल। जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 इनकम स्ट्रीम है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यहाँ पे इन्वॉल्व की गई है। फॉरएवर अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको कोई ज्यादा हसल किए बिना आप यहाँ फॉरएवर कर सकते हैं, बिना किसी को कॉलिंग किए हुए, बिना किसी को मतलब अपना टाइम किसी के ऊपर आप बिल्कुल कम लगा करके आप फॉरएवर इजीली कर सकते हो। तो पहले आप वो चीजें देखिए। हम्म। अब जब आप चीजें देख लेंगे तो आपको खुद क्लैरिटी हो जाएगा कि 5,000 तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं स्टूडेंट भी हूँ तो 5,000 तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे माइंड में जब मैंने वो चीजें देख ली तो मेरे माइंड में यही था कि यार मैंने कोर्सेज भी तो ले रखे थे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिए हुए थे, और भी चीजें मैंने देख रखी थी, तो उन सभी के तो 4,999 या फिर 2,000 ऐसे जो भी डिग्रीज आती रहती कि आप गूगल पे ये वाला भी आप ले सकते हो डिग्री, एंड उसका आपको साथ डिग्री मिल जाएगा एंड कोर्सेज भी हो जाएंगे, तो वो सबके पैसे लग रहे हैं। हम्म। एंड वो पैसे लगने के बाद भी आपको कोई टीचर नहीं मिल रहा है हमेशा के लिए कि हाँ वो आपके साथ पीछे है, आपको हमेशा गाइड करेगा, वो बिल्कुल। कभी नहीं। तो जब मुझे यहाँ दिखा कि नहीं ठीक है, 5,000 से स्टार्ट करना है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी मिल रहा है, तो हम अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। फॉरएवर में आप बिजनेस कर रहे हो तो 5,000 के आप प्रोडक्ट्स कुछ भी मंगा सकते हो। एंड हम सभी टूथपेस्ट स्क्रब सब कुछ यूज करते ही है, तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, आप कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स मंगा लो एंड 5,000 के आपको प्रोडक्ट्स आ गए। और उसके साथ साथ आपको जो चीजें सिखाई जा रही है वो तो बिल्कुल फ्री की हो गई,
ठीक है, तो ये 5000 में अगर आपको सिखाया भी जा रहा है, प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 5000 बहुत ज़्यादा है, अगर कोई स्टूडेंट भी हो तो, क्योंकि स्टूडेंट के भी पास 1000 2000 अरेंज रहते ही है। जैसे मेरे पास पहले जहाँ मैंने 7000 लगाए थे, जो भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो वहाँ पे मेरे 5000 जो थे मेरे खुद के ही थे, एंड फिर दो 2000 मैंने अपने मम्मी से मांगा था। तो मेरे पास भी थे 5000, बट वहाँ लगाने के बाद मेरे पास 5000 नहीं थे, तो मैं तो सच में मतलब मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने घर वालों से झूठ ही बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि 7000 लगाने के बाद अब घर वाले 5000 तो कभी नहीं देंगे। लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मतलब मैं कुछ बहुत ही अच्छी चीजें मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो चीज करने के लिए मैं हमेशा सर्च कर रही थी, देख रही थी, अब वो मेरे सामने है, तो यार इसको करना बनता है। तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ा। कोई नहीं, बट मैंने फिर घर में बाद में बता दिया। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप झूठ बोलो, लेकिन आप पहले एक बार सिस्टम देखो, आपको जो अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर ही सकते हो, क्योंकि हर बच्चा मना ही लेता है, कुछ चाहिए होता है तो वो कन्विंस कर ही लेता है। बिल्कुल सही बात है।